आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुर्ग भिलाई पावर हाउस की खबरें और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकास कार्यों पर सख्त निगरानी। आयुक्त ने जोन 2 में लिया जमीनी जायजा, पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना प्राथमिकता। 45 डिग्री गर्मी में बेहाल जनता। रजिस्ट्री कार्यालय में सुविधाओं का अभाव, बाहर जमीन पर बैठने को मजबूर लोग, पंखा कूलर के बिना घंटों का इंतजार। फीस का फंदा या शिक्षा का धंधा, दुर्ग में पालकों का फूटा गुस्सा, शिक्षा सेवा या कारोबार। पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल करने की मांग, निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, राजभाषा होने के बावजूद नजरअंदाज का आरोप। शुद्ध दवा शुद्ध आहार अभियान, दवा दुकानों और अस्पतालों पर नजर, बिल और रिकॉर्ड पर सख्त निर्देश। रक्षित केंद्र दुर्ग में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य संरक्षण और महिला स्वास्थ्य जागरूकता को ध्यान में रखते हुए धन्वंतरी जन कल्याण समिति रायपुर के सौजन्य से ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की प्रारंभिक पहचान, समय पर चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। शिविर में कुल 102 पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 5 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के प्रारंभिक लक्षण चिन्हित किए गए, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा तत्काल परामर्श देते हुए आगे के उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस अवसर पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार, दैनिक व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। राज्यपाल रामेन डेका ने दुर्ग जिले में लोक निर्माण विभाग के सभा कक्ष में ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधारोपण भी किया। बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हितग्राहियों से सीधे मिलें और सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लें। उन्होंने कहा है कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भूजल स्तर का आकलन प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों समय पर नियमित रूप से किया जाए। उन्होंने वृक्षारोपण बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन और सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा राज्यपाल ने किसानों को कम पानी वाली फसलों और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में बताया गया कि जिले में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 500 किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया है। दुर्ग में नशे के कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर करारा वार किया है। इस बार सौदा होने के पहले ही पुलिस ने पूरी स्क्रिप्ट बदल दी और 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुराना नर्सरी डैम के पास 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम अर्जुन चौहान और ईश्वर चौहान बताया, जो ओम शांति पारा पुराना के निवासी हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से पैकेटों में रखा कुल 4 किलो 970 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले में अब शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ गलती नहीं बल्कि भारी मुसीबत साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों की जान बचाने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने एक सख्त और लगातार चलने वाला विशेष अभियान छेड़ दिया है। जिले के हर थाना क्षेत्र और ट्रैफिक पॉइंट पर पुलिस ब्रेथ एनालाइजर के जरिए ड्राइवरों की जांच कर रही है। जैसे ही किसी वाहन चालक के शराब सेवन की पुष्टि होती है, तुरंत मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते में ही पुलिस ने 133 वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा और उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की है। इस सख्ती का असर अब भी दिखने को मिल रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई के चलते शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामलों में कमी दर्ज की गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी गिरावट देखी जा रही है। दरअसल दुर्ग पुलिस का यह अभियान अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गया है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी से आसमान से मानो आग बरस रही है। तापमान लगातार बढ़ने से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। जहां मनुष्यों के लिए पानी की प्याऊ, नल और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाती है, वहीं बेजुबान पशु पक्षियों को पानी और दाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। वे अपनी प्यास या भूख को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की जाए। इस सोच के साथ दुर्ग के गंजपारा वार्ड में पार्षद प्रतिभा सुरेश गुप्ता ने एक सराहनीय पहल की है, शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वार्ड में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत सीमेंट से बने कोटना और पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे वितरित किए जा रहे हैं, जिन्हें लोग अपने घरों और छतों पर रख सके। इस अवसर पर पार्षद ने कहा कि पानी अनमोल है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे बताया कि इस पहल के तहत वार्ड में 50 सीमेंट के कोटना और 200 मिट्टी के सकोरे वितरित किए गए हैं। गर्मी के इस मौसम में यह पहल न केवल पशु पक्षियों के लिए राहत लेकर आई है बल्कि समाज को भी संवेदनशीलता का संदेश दे रही है। छत्तीसगढ़ी भाषा को जनगणना में उचित स्थान दिलाने की मांग अब तेज होती जा रही है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने स्व जनगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने की मांग लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी स्व जनगणना पोर्टल में मातृभाषा के कॉलम में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया है कि जहां पोर्टल में अंग्रेजी और नेपाली जैसी भाषाओं के विकल्प मौजूद हैं, वहीं छत्तीसगढ़ी भाषा को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजभाषा आयोग के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसके बावजूद जनगणना जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल नहीं करना 3.5 करोड़ छत्तीसगढ़ी भाषियों के साथ अन्याय है। दिक्कत तो बहुत भारी है। सबसे पहले तो जोहार छत्तीसगढ़ जम्मू प्रदेश वासी मल्ला देखिए कि हम छत्तीसगढ़ में अपना 3.5 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन यहाँ निवास करत हवन, लेकिन हमें जो जनगणना के पोर्टल हवे ओमे छत्तीसगढ़ी मातृभाषा जो हमार भाषा है ओला सम्मान नहीं दे। ओकर जगह विदेशी जो है नेपाली भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, महाराष्ट्र के मराठी भाषा है, सब आने वाले राज्य के भाषा मतलब वहाँ पे प्राथमिकता दिए गए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की मातृभाषा वहाँ पे स्थान नहीं। तो ये तो सरासर छत्तीसगढ़िया मन के अपमान हो रहे, छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता के साथ अपमान हो रहे। तो हमें मन से सरकार से बस अपना अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि जनगणना के जो पोर्टल है वहाँ पे हमारे मातृभाषा ला वहाँ पे स्थान दिए जाए और 8वीं अनुसूची में दर्ज करा जाए। कतका बड़े विडम्बना है कि अभी जनगणना गलत है हमारे देश में, और देश में सभी राज्य में वहाँ की मातृभाषा ला जगह मिले हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन की आबादी है। यहाँ पे मातृभाषा में छत्तीसगढ़ी के कॉलम में है, जबकि विदेशी भाषा कहा जाए अंग्रेजी और नेपाली ओला भी यहाँ जगह मिल गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जगह नहीं है, ओकर भाषा व कॉलम नहीं। यही तारतम्य में हम आज माननीय कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दे रहा है, चूंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते और राज्य निर्वाचन अधिकारी ला और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी ला सूचना दी है कि भाई ऐसे ऐसे इस राज्य में समस्या है, वो कॉलम ला जारी किया जाए ताकि हमारे 2 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान और एक्चुअल सर्वे हो जाए कि छत्तीसगढ़िया मन की संख्या कतका है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग जिले में इस बार गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के गुस्से में भी महसूस की जा रही है। निजी स्कूल की बढ़ती फीस और छुट्टियों में भी वसूली के खिलाफ पालकों ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है।
सवाल सीधा है, क्या शिक्षा सेवा है या फिर कारोबार? दुर्ग कलेक्टर कार्यालय में इस बार जनदर्शन कुछ अलग ही रहा। यहाँ शिकायतें सिर्फ कागज तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर शब्द में नाराजगी साफ झलक रही थी। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल हर साल फीस बढ़ाने को अपनी परंपरा बना चुके हैं। मंथली फीस में 700 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी अब आम बात हो गई है, जिससे सालाना 10 से 12,000 रुपये का बोझ अतिरिक्त सीधे जेब पर असर डाल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई स्कूल गर्मी की छुट्टी में भी पूरी ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट फीस वसूल रहे हैं, यानी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फ़ीस पूरी तरह से वसूली जा रही है। इस पर अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस का नियम लागू करने की मांग उठाई है। जनदर्शन में पहुंचे अभिभावकों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हुए कहा है कि फ़ीस बढ़ाने से पहले स्कूलों को कारण सार्वजनिक करना चाहिए और शासन की मंजूरी अनिवार्य की जानी चाहिए। ये थी कि गर्मी में जो स्कूल लगाया जा रहा है उस स्कूल को बंद किया जाए, तो शासन ने उस स्कूल को बंद तो किया और साथ में और 2-3 मांगे और थी कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं पर्टिकुलर एक ही दुकान से बुक्स को ले रहे हैं और भिन्न भिन्न लेखकों को ले रहे हैं। शासन ने उस बात को भी माना। लेकिन तीसरा जो प्रमुख पॉइंट उसमें ये भी था, जो शासन का अभी तक आदेश नहीं आया है कि जो स्कूल जो हर माह में जो हर साल जो फीस को बढ़ाते बिना किसी कारण कम से कम 500 से लेके 1000 रुपए तक का फीस हर वर्ष वो बढ़ाते हैं, वो एक साल में 12,000 हो जाता है। कुछ जो नामी स्कूल है और उस वरन उसी निजी स्कूल में दूसरे स्कूल में जाओगे तो 12,000 तक उनकी एक साल की फीस रहती है। तो ऐसा शिक्षा का जो अलग अलग रूप है उसका हम लोग विरोध करने आए हैं। हम लोग यहाँ स्कूलों का जो मनमानापन चल रहा है, अवैध फीस वसूली चल रही है, हम लोगों का देखा जा रहा है। जैसे गर्मियों के छुट्टियों का भी उन्होंने सब बच्चों से फीस लिया जा रहा है, बस का फीस लिया जा रहा है। इस सबसे हर पालक बहुत परेशान है। मैं भी एक पालक हूँ। इसी चीज़ का मांग लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करें और स्कूल वालों को इसका आदेश दें कि फीस माफ करें। बारात से वापस लौटते समय हुई बस दुर्घटना में घायल दुर्ग के तितुरडी क्षेत्र के नागरिकों से मिलने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री गजेंद्र यादव ने अस्पताल में भर्ती सभी घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भी जायजा लिया। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई, मरीजों को मिलने वाले भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए मंत्री ने अस्पताल परिसर में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने, वार्डों में कूलर और पंखों की संख्या बढ़ाने और मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। दुर्ग और भिलाई में आज रोजगार और उम्मीदों का बड़ा संगम देखने को मिला, जब प्रदेश के राज्यपाल रामेंडेका 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भिलाई स्थित रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में आयोजित भव्य कार्यक्रम सच हुए सपने में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दरअसल यह आयोजन युवाओं के लिए आयोजित विशाल रोजगार मेले प्लेसमेंट नामा के सफल और गौरवशाली समापन का प्रतीक बन गया। राज्यपाल रामेंडेका ने चयनित युवाओं को जॉब लेटर प्रदान कर उनके चेहरे पर खुशी बिखेर दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने खुशी जताई कि सच हुए सपने के जरिए 1702 मेधावी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिला है, जिसे उन्होंने राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई। दुर्ग जिले में इस बार जांच अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने की कोशिश बन गया है। छत्तीसगढ़ शासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर 27 अप्रैल से शुरू हुआ 15 दिवसीय शुद्ध दवा शुद्ध आहार अभियान अब जमीन पर असर दिखाने लगा है, जहां दवा से लेकर चाट तक हर चीज जांच के दायरे में है। अभियान के तहत औषधि शाखा द्वारा जिले की कॉस्मेटिक दुकानों, थोक और खुदरा दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और उनसे जुड़ी फार्मेसी का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान वैक्सीन के संधारण और कोल्ड चेन की जांच, नशीली दवाओं के क्रय विक्रय, दस्तावेजों की पड़ताल और अस्पतालों में
एडवर्ड ड्रग इवेंट की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है। वहीं खाद्य शाखा की टीम द्वारा मिठाई दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है ताकि आम लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। जांच के दौरान 7 कॉस्मेटिक दुकानों में रिकॉर्ड भी खंगाले गए जहां किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का अवैध भंडारण नहीं पाया गया। हालांकि अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कॉस्मेटिक उत्पाद केवल अधिकृत विक्रेताओं के पास ही बिल के माध्यम से खरीदे जाएं और सभी दस्तावेज दुरुस्त किए जाएं। भिलाई नगर निगम में विकास कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 कुरुद क्षेत्र को औचक निरीक्षण कर चल रहे निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सुंदर विहार क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी रोड की मोटाई, उपयोग की जा रही सामग्री और गुणवत्ता की मौके पर जांच की। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुक्त ने क्षेत्र के खेल मैदान, कृष्ण कुंज उद्यान और आसपास के तालाबों की जलभराव एवं जल स्तर की स्थिति का भी जायजा लिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने उद्यान में पौधे की नियमित सिंचाई सुनिश्चित करने और विद्युत व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान जल संकट को ध्यान में रखते हुए तालाबों में नहर के माध्यम से पानी भरने की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि निस्तारी जरूरतों को देखते हुए प्रमुख जल स्रोतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना प्राथमिक होना चाहिए। 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में जहां आम लोग राहत की तलाश कर रहे हैं, वहीं दुर्ग का रजिस्ट्री कार्यालय व्यवस्थाओं की पोल खोलता नजर आ रहा है। यहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग घंटों कतार में खड़े और बैठे रहने को मजबूर हैं। दूसरी ओर कार्यालय के भीतर सुविधाओं की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लू के बीच दुर्ग के रजिस्ट्री कार्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोग कार्यालय के बाहर बिना पंखे और कूलर के जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी से बेहाल लोग लगातार पसीना बहाते नजर आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी राहत की व्यवस्था नहीं दिखती। वहीं दूसरी ओर कार्यालय के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। अंदर कूलर और एसी की ठंडी हवा में कर्मचारी कार्य करते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर खाली कुर्सियां भी नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों से रजिस्ट्री के नाम पर शुल्क लिया जाता है, वहीं लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है? बहुत गर्मी है, पसीने से तर बतर, न पानी का व्यवस्था है न पंखे का व्यवस्था है। हालत खराब है। कब से 2 घंटे से हो गया, कोई सुविधाएं नहीं है। अंदर तो एसी लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं। अंदर रजिस्ट्री वाले जा रहे हैं, उन लोग करा रहे हैं जैसा भी है। वहाँ तो बैठने की व्यवस्था है ही नहीं है, तो कहाँ से बैठेंगे? कुर्सी तो है नहीं, बाहर में है टेबल। जगह तो पर्याप्त है, फिर बैठने की व्यवस्था अंदर क्यों नहीं की गई? क्या कर? अब वो शासन के ऊपर है कि वो तो कुर्सियों का व्यवस्था किया नहीं है, तो वहाँ तो नीचे तो नहीं बैठ सकते जमीन में। बताया जा रहा है कि 4% टैक्स आप लोग दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये अव्यवस्थाएं कैसे दिखते हैं? अभी सरकार की खामियां हैं सर। जरूरत हो रही बाकी सर होना चाहिए, पंखा और पानी का व्यवस्था होना चाहिए सर। पंखा भी नहीं है, रजिस्ट्री खर्चा लोग बढ़ाए, इतने दम पे दम होते जा रहा है। क्या क्या कोई करना पड़ेगा सर, व्यवस्था करना पड़ेगा पानी का और पंखे का। पर लोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति कैसे देख रहे हैं? स्थिति तो बहुत देख रहे हैं, क्या सभी लोग पब्लिक देख रहे हैं, सब लोग तो परेशान है। पंखा बिना पानी बिना सब लोग परेशान है सर। देखिए, ये राज्य सरकार की कमी है और इसमें एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार है। 4% जो राज्य सरकार है रजिस्ट्री का शुल्क ले रही है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए जो कमरे में जो पंजीयक हैं, उपपंजीयक हैं और जो रजिस्ट्रार हैं, उनके लिए बाकायदा एसी लगा हुआ है। अंदर कमरों में ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए यहाँ पे वाटर फिल्टर लगाया हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रार उपस्थित नहीं है, फिर भी बाकायदा एसी चालू है, कूलर चालू है, सारा कुछ है। आप यहाँ बाहर में बैठ कर देखिए, 2 मिनट आप बैठ नहीं पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। ये अभी समस्या से हमें अवगत कराया गया है। और रही बात आपके द्वारा जैसे बोला जा रहा है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, डेफिनेटली बाहर वहाँ पर स्टूल की व्यवस्था और पक्षकारों के लिए चेयर की व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन भीड़ होने के कारण प्रॉपर जो व्यवस्था बनाए रखना कई बार संभव नहीं हो पाता है।
और पानी की भी व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए करवाई गई है। वहाँ पर एक तरफ बाकायदा पानी का काउंटर भी लगा हुआ है। और हम जो DIC में अभी ऑफिस संचालित हो रहा है वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, चूँकि अभी उप पंजीयक कार्यालय में रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये काम लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो शीघ्र ही लोगों को यहाँ पर पानी और जो आप कह रहे हैं कि 45 डिग्री में जो अव्यवस्था बनी हुई है उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। दुर्ग में इतिहास और तकनीकी का अनोखा संगम देखने को मिला जब कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर एक नई और अभिनव पहल की शुरुआत की। कलेक्टर ने पांडुलिपि संग्रहकर्ता राम कुमार वर्मा से मुलाकात कर उनके पास मौजूद दुर्लभ एवं ऐतिहासिक पांडुलिपि का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ये पांडुलिपियां केवल कागज के दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान की अमूल्य धरोहर है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि जिले के नागरिकों से अपील है कि अगर उनके पास भी कोई प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित दस्तावेज या फिर ऐतिहासिक सामग्री है तो वे आगे आकर जिला प्रशासन या क्षेत्रीय सर्वेयरों से संपर्क करें ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्राप्त पांडुलिपियों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाए और उन्हें चरणबद्ध रूप से डिजिटल रूप में परिवर्तित कर एक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दुर्ग भिलाई पावर हाउस की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।